ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। कितने लोगों ने कभी परीक्षा दी है? हाथ उठाइए जरा, कोई सी भी। सबने दी है ना, एग्जाम दिया है। और मैं ये नहीं पूछूंगा कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आया है, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने एग्जाम देने के बाद अपने घर पर आकर अपनी जो क्वेश्चन पेपर था उसको चेक किया और उन्हें मालूम हो गया कि उससे कितने अंक मिलेंगे? कितने लोगों ने कभी चेक किया अपना क्वेश्चन पेपर? वेरी गुड। मैं भी चेक करता था जब मैं पढ़ता था, अब तो पढ़ाता हूं। तो जब हम चेक करते थे तो हमें मालूम चल जाता था कि कितने, रेडी है बेटा, कि कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं। टीचर तो जांचता ही है, नंबर देता ही है, लेकिन सबसे अच्छी तरह हमें मालूम है कि हमने आंसर शीट पर क्या लिखा है और कितना लिखा है, और हमें मालूम हो जाता है कि हमें कितने मार्क्स या नंबर मिलेंगे। कई बार हम कहते हमने पास वाले तो मार्क कर दिए हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, सेकंड नहीं आए रैंक, लेकिन हम पास हो जाएंगे, इतने आंसर लिखे हैं। हम अपने आप उस आंसर शीट को जांच कर आंसर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको मालूम है ये जांच, ये टेस्ट इंसान के पूरे जीवन भर चलता है, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और जब तक वो जमीन पर जिंदा है ये टेस्ट, ये जांच चलती रहती है। और आपको मालूम है परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा, सबकी जांच की जाएगी, सब कुछ परखा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो परखे, उसने मेरे और आपको ये हक दिया है, अधिकार दिया है कि हम अपने आप को जांचें, टेस्ट करें कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसा नहीं है। और अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो मैं सोचता हूं मुझसे बेहतर मैं अपने कोई मुझे नहीं जांच सकता, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जांच सकता। और हम कैसे जांचें कि सही है कि गलत? हमारे पास एक आंसर और एक क्वेश्चन की शीट है, किताब है, और वो है बाइबल। हालेलुया। और इसमें हमारा पूरा जीवन है, हमारी पैदाइश भी है, हमारी बचपना भी है, हमारी जवानी भी है, हमारा बुढ़ापा भी है, और हम मर के कहां जाएंगे वो भी है। तो हमें इस किताब को आगे रखना है और अपने जीवन को आंसर शीट, अपने जीवन को आंसर शीट बनाकर इससे आंसर मैच करना है कि आखिर हम कहां सही हैं या कहां गलत हैं। एक भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप प्रभु के वचन को बहुत आसानी से समझ जाओ। मैं यहां वहां की कथा सुनाने नहीं आता, मैंने अक्सर कहा है, मैं वो कहानी नहीं सुना सकता जिससे आपकी कान की खुजली मिटे कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। यहां पर अब्दियत का राजा है, बादशाह है, जो कभी नहीं मरता, जो मरकर भी जी उठा है। हालेलुया। एक आयत वहां पर लिखी है, पहला कुरिन्थियों, और उसका कौन सा अध्याय है जी? 11वां अध्याय और 31 वर्ष। पढ़िएगा, आज प्रभु की मेज का भी दिन है, कोई पढ़े। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 31वां पद। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप माइक में भी पढ़ सकते हैं जी, पढ़िएगा। सुनिएगा बहुत गौर से, यहां पर लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, तो दंड ना पाते। बहुत साधारण लफ्जों में लिखा है, यदि हम अपने आप को, सभी लोग बोलेंगे, यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, तो दंड ना पाते। एक अधिकार खुदा ने मेरे और आपको दिया है, जवानों, आपको भी, बुजुर्गों, आपको भी, बहनों, आपको भी, भाइयों, आपको भी,
और ये परमेश्वर ने लिखा है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसका मतलब अगर जो दंड पा रहे हैं उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं है। अगर एक पास हो रहा है तो इसका मतलब उसने बहुत तैयारी करके मेहनत से अपने एग्जाम को दिया है और अपने आप को जांचा है। लेकिन जो फेलियर हो रहा है उसने शायद अपने आप को जांचा नहीं है और इस तुक्के में रह गया, मैं तो सब कर लूंगा, और जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया और दंड मिला। बाइबल में लिखा यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। कहते हैं शादी से पहले मां से कुछ बात नहीं छिपा सकते और शादी के बाद पत्नी से कोई बात नहीं छिपा सकते। वो चाल देखकर, वो आंखें देखकर, वो शरीर के हाव भाव देखकर बता देगी कि साहब कहां से आ रहे हैं और क्या करके आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन मैंने पड़ोस की मुर्गी गुलेल से मार दी और मारकर मैं भाग गया, खेत में छिप गया। और जब मैं वहां से लौट कर आया तो बड़े मजे से अपने भाइयों के संग, 4 भाई 1 बहन, आराम से बैठ गए पापा लोगों के संग। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे भांप लिया, खड़े हो जरा। पड़ोस में दादी की मुर्गी मार के भागे थे, उन्हें मालूम है नहीं छिप सकते। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मेरे और आपको एक हक दिया है कि मैं और आप अपने आप को जांचें, अपने आत्मिक जीवन को, अपने सांसारिक जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को। आप जहां रह रहे हो, जिनके बीच में रह रहे हो, हमारा जीवन क्या है। और बाइबल बताती है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। और आज बहुत से लोग भुगत रहे हैं, आज बहुत से लोग सह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं जांचा और वो वैसा ही जीवन जीते गए जैसा शैतान ने या संसार ने दिया। इसकी अगली आयत पढ़िएगा, लगाइए विकी भाई, 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 32वां पद पढ़िएगा। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। लिखा है परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु क्या देकर? ताड़ना देकर। जब मेरे और आपको उसने बनाया है, जब उसने मेरे और आपको जीवन दिया है, जब मैं और आप उसके हैं, उसके जन हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो आसानी से परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। उस दिन तक नहीं छोड़ेगा जिस दिन तक आप जानबूझकर गुनाह ना करने लगो। अगर जानबूझकर बार बार गुनाह करोगे तो शायद खुदा आपके पास से चला जाए। लेकिन अगर आप अनजाने में गुनाह कर रहे हो और आपको बताया नहीं गया कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप एक अबोध बालक के समान किए जा रहे हो, तो प्रभु आपको नाश नहीं करेगा, आपको ताड़ना देगा, डांटेगा, सिखाएगा, बताएगा और कहेगा मेरे बेटे ये गलत है, मेरी बेटी ये गलत है, मेरे जन ये गलत है। लिखा है क्योंकि, फिर से पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 32वां पद 32 वर्ष। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। परंतु प्रभु दंड देकर हमारी क्या करता है? ताड़ना करता है। हाँ, इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी न ठहरे। कि हम इस संसार के साथ क्या ना ठहरे? दोषी न ठहरे। अगर आप प्रभु में हो, आपसे कोई गलती हो गई है और आपको रियलाइज हो रहा आप खुदा के घर में हो, वो थोड़ी छड़ी उठाएगा, थोड़ी ताड़ना देगा, आपको बताएगा मेरे बेटे मेरी बेटी ये गलत है, तूने अपने आप को जांचा लेकिन अच्छी तरह नहीं जांचा, कुछ कमी रह गई है तेरे अंदर। शायद तू दुआ अच्छी करती है, वचन अच्छा पढ़ती है, लेकिन कभी कभी मन में कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा, बस ये बात है। तब प्रभु थोड़ी सी छड़ी उठाता है। इब्रानियों की किताब उसके 7वें अध्याय में लिखा है वो पिता जो अपने बेटे से प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर तुम्हारी ताड़ना हुई तो तुम मेरे बेटे, और अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो, बाइबल बताती है। हमें इस बात को देखना है, हमें इस बात को समझना है और हमें अपने आप को जांचना है कि हम सही हैं। मालूम है, अगर मैं किसी से बोलूं कि आप यहां पर गलत हो तो वो कभी नहीं मानेगा कि मैं गलत हूं। मनोज, तुमने वाली गलती करी है,
भैया मैंने गलती कहां करी, पास्टर जी मैंने गलती कहां करी। लेकिन एक नजरिया जो खुदा के कलाम का है, वो नजरिया शायद कई बार हम नहीं देख पाते हैं। एक तरीका है इसमें जिसके द्वारा मैं और आप अपने आप को जांच सकते हैं। ये पवित्र कलाम है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और हमें इसकी कसौटी पे अगर हम खरे उतर गए तो मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अनमोल होगे। एक आयत पढ़िए परमेश्वर के वचन से, बहुत सुंदर सी आयत है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद पढ़िएगा जी। जो कोई यह कहता है हाँ, कि मैं ज्योति, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद, यदि हम यदि हम अपने पापों को क्या करें, बहुत गौर से सुनिएगा, ये जांचने की बात चल रही है, ये टेस्ट की बात चल रही है। यदि हम अपने आप को, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो जबरदस्ती नहीं है। बहन जी, भैया, हेलो, जबरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर परमेश्वर ने ये हक दिया है आपको। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने आप को देखना है। हां, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां गलत हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां सही हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कमी मेरे अंदर है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं यहां ठीक हो गया हूं। लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले, अपने आप को जांचना है। ऐसा नहीं है कि आपको यह अधिकार मिल गया है कि आप अपने आप को इतने नंबर दे दें, लेकिन सिर्फ लिखा है अपने आप को जांचना है, परखना है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, और अगर नहीं मानेंगे तो कोई क्षमा नहीं है, फिर फेलियर जीवन है। मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं ताकि आप और भली भांति इस बात को समझ लें। पढ़िएगा मेरे संग प्रोवर्ब चैप्टर 21 वर्स 2, नीति वचन 21वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िएगा। नीति वचन 21वां अध्याय और उसका दूसरा पद भजन संहिता के बाद आपको मिलेगा। कोई भी भाई बहन पढ़े, बिना माइक के भी पढ़े। हाँ, पढ़िएगा। मनुष्य का सारा चाल चलन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। अपनी दृष्टि में कैसा रहता है? ठीक। मैं ठीक हूं, मैंने गलती नहीं करी, आई एम राइट। तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ठीक हूं। हमारी आदत, हमारा स्वभाव हमारी गलतियों को छिपाने का है। और इससे पहले अभी हमने पढ़ा, यदि हम अपने पापों को मान लें। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है। लगाइएगा विकी, 21वां अध्याय दूसरा पद, नीति वचन 21वां अध्याय दूसरा पद जी। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। सारा खेल यहां का है। आप क्या कर रहे हो कोई मायने नहीं रखता। लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो तुम्हें मरने के बाद अच्छा स्थान मिलेगा। बाइबल बिल्कुल डिनाई करती है इस बात को। कर्मों से किसी का उद्धार नहीं होता। अगर कर्मों से उद्धार होता तो धनवानों का उद्धार तो पहले हो जाता। वो तो खूब खाना खिलाते, खूब पैसे बांटते। कर्मों से नहीं होता है, नियत और मनसा से। हमारी मानसिकता क्या है, हमारी सोच क्या है। ये जिस्म तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा उस परमात्मा का अंश है जो कभी नहीं मरेगी। वो विवेक, वो कॉन्शियस जो उसने मेरे और आपको दिया है भले और बुरे को समझने का। नियत क्या है, मनसा क्या है। हम किसी को कुछ सर्व कर रहे हैं लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, हमारा एक्ट क्या है, यह मायने नहीं रखता। लेकिन उस एक्ट के संग हमारी भावनाएं क्या है, हमारी सोच क्या है, यह मायने रखती है। और क्या लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। ठीक है।
आई एम राइट, मैंने खाना दिया, मैंने पानी दिया, मैंने बिस्तर लगाया, मैंने काम किया, लेकिन इस काम के दौरान बड़बड़ 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 बड़बड़, वो बड़बड़ किसी को नहीं सुनाई दे रही, वो बड़बड़ किसे सुनाई दे रही है? परमेश्वर को। और इसीलिए आज परिवारों में झगड़ा है। काम तो पूरा कर रहे हैं, खाना 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 लो, खाना ठूस लो, मन में कुछ चल रहा है और ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं। अपनी दृष्टि में अच्छे हो, पत्नियों को या स्त्रियों को घर में परमेश्वर ने खाना बनाने के लिए पैदा नहीं किया। बाइबल में लिखा है, एक भली स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है और बुरी स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़ देती है, बिगाड़ देती है, नाश कर देती है। आदमियों को नहीं दिया गया यह वरदान, यह स्त्री को दिया गया वरदान। हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन प्रेजेंट करने के साथ साथ हमारे मन में क्या चल रहा है यह मायने रखता है। हमने जांचा तो है ऊपर से, हमने 10 बार शीशा देखा है। अक्सर मैं इसीलिए लेट होता हूं, समझ गए ना, क्योंकि मेरे घर में भी 2 शीशा देखने वाले हैं। हमें मालूम है नाक यहां है, कान यहां है, आंख यहां है, सिर यहां है, फिर भी हम शीशा देखते। नाक यहां से तो यहां नहीं चली गई, जांचते हैं। और पड़ोसी से, दोस्त से कहते हैं, हम कैसे लग रहे हैं विक्की? अरे भैया बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो। लेकिन अंदर क्या है, क्या विक्की बता सकता है? नहीं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक रहता है। आपको मालूम है, 2 लोग भेंट चढ़ाने के लिए आए। हम लोग भी ऑफरिंग लेते हैं, यहां पर ऑफरिंग हम लोग देते हैं। 2 लोग भेंट चढ़ाने आए, एक का नाम कैन और एक का नाम हाबिल। दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया और दोनों ने खुदा को नजराने के लिए भेंट लेकर आए, और एक की भेंट ग्रहण की गई और एक की भेंट ग्रहण नहीं की गई। क्या परमेश्वर पक्षपाती है कि इसकी भेंट ग्रहण करेंगे और इसकी नहीं करेंगे? वो पक्षपाती नहीं है। मैं चाहता हूं आप पढ़े इस आयत को और सीखे परमेश्वर के वचन में। हमें अपने आप को जांचना है। जब हम दान देने आते हैं, बाइबल में लिखा है, जब तू दान दे तो अपने मन में ठान, विचार कर, सोच। इमोशंस खुदा को पसंद नहीं है। हां, वो आंसुओं पर दृष्टि करता है, लेकिन आज्ञा से बढ़कर इमोशंस नहीं है। हम रोते रहे और झूठ बोलते रहे, गाली देते रहे, बुरा करते रहे, हम रोते रहे खुदा के सामने, खुदा कभी नहीं सुनेगा। पहले वो अपनी वचन को अहमियत देगा। गाली देना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर, फिर मेरे पास आ। हां, पढ़िएगा उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1, बाइबल की पहली किताब है, उसका 2 पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए क्या लिखा है जी। उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। 4था पद पढ़े। और तीसरा, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ। और हाबिल को अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाँ, सुनिएगा, एक एक शब्द गौर से सुनिएगा। ले आया और उसको चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। और तब यहोवा ने हाबिल और उसको, सुनिएगा, तब क्या लिखा है? बहन आराम से ऊपर देखो, ऊपर देख के पढ़ो, बड़ा बड़ा मैंने लगा रखा है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से, ऊपर वाली आयत लगाई, 3री आयत लगाइए, 3री, देखिए क्या लिखा बेटा, वहीं से ऊपर कर दिया करो। 3rd, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अगली आयत जी। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को लाया। 2 लोग हैं, एक किसानी का काम करता है और एक भेड़ बकरियों का। क्लियर? ठीक है। वो अपनी फसल में से अच्छी फसल लेकर आया, लिखा है बाइबल में, और वो अपने भेड़ बकरियों में से पहलौठे अच्छे चढ़ाने के लिए परमेश्वर के लिए लाया, क्योंकि उस समय विधि यही थी। ठीक है, आगे लिखा है, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब, अब जो मुख्य बात है वो सुनिएगा, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। सबसे पहले किसे ग्रहण किया? राइट। आप क्या दे रहे हो, कितना अधिक दे रहे हो, कितना कम दे रहे हो, कोई मायने नहीं रखता।
सबसे पहले परमेश्वर भेंट चढ़ाने वाले को ग्रहण करता है। उसे रुपया नहीं चाहिए, उसे धन दौलत नहीं चाहिए, उसे शौहरत नहीं चाहिए। आप पैसा फेंक कर देखो, ये तो लोगों ने धंधा बना रखा है, इतना दो इतना दो, इतना मिलेगा इतना दो। नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे आपकी नियत, उसकी आपकी मनसा, आपका मन चाहिए। आपके जीवन की उन बातों को चाहिए जिससे आप डिसीजंस लेते हो, निर्णय लेते हो, वो चाहिए। लिखा है हाबिल और उसकी भेंट बाद में ग्रहण किया। और आगे मालूम क्या लिखा है? आगे लगाइएगा जरा बेटा, देखिए क्या लिखा है। परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आगे पढ़िएगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? आगे, यदि तू भूल नहीं भैया, यदि तू भला करे, सुनिए, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? इधर है कुछ बुराई, इधर है कुछ खोटापन, इधर कुछ है गलत मनसा, और जिसके कारण भेंट ग्रहण नहीं की गई। बाइबल में लिखा है वो इसलिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर के लोग गरीब नहीं होते, परमेश्वर के लोग मांगने वाले नहीं होते, परमेश्वर के लोग किसी चीज के मोहताज नहीं होते। परमेश्वर के पास सब कुछ है आपके लिए। आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसने आपके लिए पूरा इंतजाम करके रखा है पर इसके अंदर। और जब आप इस रीति से अपने आप को जांच कर चलाओगे, जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो नियत समय पर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर पहले अपने आप को जांचें कि आप वचन के अनुसार हो कि नहीं। एक दिन की बात है, यीशु जा रहे थे, एक आदमी जो बहुत गुनहगार था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसका नाम जक्कई था। और जक्कई नाम का अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध या प्योर, पवित्र। लेकिन एक टैक्स कलेक्टर था। शहर के नाके पर लोगों से जो शहर में आते और जाते थे उनसे चुंगी लिया करता था, टैक्स लिया करता था, अन्याय से ले लेता था। कोई सीधा बच जाता था तो डबल डबल ले लिया करता था। अभी मैं कल परसों न्यूज सुन रहा था, वहां पे बड़ा मेला चल रहा है और मेले में कई किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक दी जा रही हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, बुढ़े बुढ़े लोग पैदल जा रहे हैं। तो वहां पर कुछ लोगों ने मौके पर चौका मारा, अपनी बाइक लेकर गए और कहा 500 लेंगे तो मैं 2 किलोमीटर छोड़ने के, 800 लेंगे, न्यूज रीडर बता रहे थे। और यह भी अन्याय से धन कमा लेता था, सीधे साधे को लेकर फंसा लेता था और कहता था इतना टैक्स बनता है। लेकिन आपको मालूम है, एक दिन इसने अपने आप को जांचा, एक दिन इसने अपने आप को देखा कि मैं गलत काम कर रहा हूं। मेरे पास पैसा और धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन मेरे पास सुख और शांति नहीं है। उसने किसी से चर्चा सुनी कि एक इस दुनिया में है जो शांति का राजकुमार है, जो सुख का दाता है, और उसके दिल में यह जिज्ञासा जगी कि वो यीशु को देखे। लूक चैप्टर 19, लूका यीशु समाचार 19वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 10वें पद तक ये पूरी घटना मिलती है। वो यीशु को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो नाटा था और चुंगी लेने वाला था, इसलिए लोग उससे घृणा करते थे। नाटा होने के कारण वो यीशु के पास तक पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि यीशु बड़ी भीड़ के संग जाया करते थे। उसने देखा कि यीशु इस रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में एक गूलर का पेड़ है। वो दौड़कर उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और जब उसके अंदर ये इच्छा हुई कि मैं यीशु को देखूं, तो यीशु जब उस रास्ते से जा रहे थे, बाइबल बताती है, जब यीशु उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो बड़े आनंद से यीशु को अपने घर ले गया। लोग कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे, देखो ये तो एक चुंगी लेने वाले पापी के यहां जा गया है, चला गया है। यीशु ने कहा, मैं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। मैं खोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। अब जक्कई की किताब यीशु जांचेगा। आपने अपने आप को तो जांच लिया है, लेकिन क्या कभी आपने यीशु से कहा, प्रभु तू मुझे जांच, मेरे अंदर क्या कमी है उसे निकाल, क्या घटी है मेरे अंदर उसे निकाल। या हमने ऊपर से पाउडर लगाया और बने ठने और चल दिए।
आज यीशु इसके घर में आया है। क्या आपने अपने जीवन में यीशु को बुलाया है और कहा, यीशु मुझे जांच, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या पाप है, क्या कारण है प्रभु कि मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। जब जक्कई के घर में यीशु आया तो मालूम जक्कई ने क्या कहा? मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा पढ़े इसको, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 8वां पद पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। क्या परमेश्वर ने इससे कहा था कि तू ऐसा कर? पढ़िएगा, नहीं कहा था, लेकिन उसने अपने आप को जांचा। मैंने अन्याय किया है, मैंने किसी की संपत्ति को अपना बना लिया है, मैंने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है, मैंने अपनी सीट, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। मैं संतुष्ट नहीं, लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति बनकर लालच करके मैंने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, लेकिन अब मैं अपने आप को जांचूंगा। और उसने जब जांचा तो अपने जीवन में ये सारी चीजें पाई। और उसके बाद मालूम, जब इसे यीशु ने मार्क दिए तो क्या दिया? अगली आयत लगाइएगा, देखिए क्या लिखा है जी। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्या आया है? उद्धार आया। अभी तक कौन आ रहा था इसके घर में? कौन आ रहा था? हाँ, पैसा आ रहा था। और बाइबल बताती तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा, एक नौकर 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। और बाइबल में यह भी लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज इस घर में उद्धार आया है। जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दोगे, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरा टेस्ट ले प्रभु। मैं फेलियर नहीं होना चाहता, मैं हारा हुआ या असफल व्यक्ति नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूं मुझे जांच। खुदावंद यही कहेगा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक बेटा है। डायरेक्ट इस सदी से उस सदी में परमेश्वर आपको जोड़ देगा। और मेरे और आपको ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या मैं और आप परखे गए हैं कि नहीं परखे गए हैं। बाइबल में लिखा है, वो अपने पिता से झगड़ा करके अपने हिस्से की सारी संपत्ति लेकर चला गया। और जब वो चला गया तो लिखा हुआ, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। जब वो नौकरी मांगने के लिए गया तो कोई उसे कुछ नहीं देता था। लिखा है, कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। लेकिन लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 18वां पद बताता है। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 18वां पद बताता है, जब ये चला गया, जंगल में बैठा हुआ था, ये कहने लगा, पढ़िएगा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अभी तक मैंने अपने आप को नहीं जांचा। मेरे पास पैसा था, रुतबा था, ताकत थी, जवानी थी, खूबसूरती थी, मैंने किसी की नहीं सुनी। और अब मैं तबाह हो गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। लेकिन अब मैं जांच रहा हूं अपने जीवन की किताब को, और मैं जांच रहा हूं अपने फैसले को, और मैं जांच रहा हूं अपने डिसीजंस को, और मैं जांच रहा हूं अपनी सोचों को। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, अभी गया नहीं है, कहूंगा, लिखा है कि मैंने प्रभु स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और आगे लिखा है, अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। खुदा के लोगों, जब आप अपने आप को जांचना शुरू कर देंगे ना, आप एक पवित्रता में बढ़ने लगोगे। आप शारीरिक रूप से अपने आप को जांचते हो, कहां काले हो, कहां गोरे हो, कहां दाग लगा, कहां दाग नहीं लगा। एक बार नहीं 6 बार मुंह धोते हो, 10 बार अपने आप को शीशे में देखते हो। रंग काले से सफेद नहीं होगा और सफेद से काला नहीं होगा, भूरे से नीला नहीं होगा, जो रंग है वही होगा, वैसे ही रहोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कितनी बार अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचते हो? कितनी बार अपने चेहरे को प्रभु के वचन में देखते हो? कितनी बार अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को प्रभु के वचन में देखते हो कि क्या सही है और क्या गलत है? और अगर हमने नहीं जांचा तो जैसा मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते।
इस आयत को पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप निकाल सकते हो तो निकालो मेरे लिए। भजन संहिता 139 अध्याय, साम चैप्टर 139 फर्स्ट वर्स, पहली आयत पढ़िएगा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया ये है। दुआ कर रहा है अपने खुदा से, ए खुदावंद, ए पिता, ए परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जांच कर जान लिया है। कैसे जान लिया है? जांच कर। जांच कर। आप सब्जी बनाते हो, खाना बनाते हो, 139 पहला पद, आप टेस्ट करते हो कि उसका कैसा टेस्ट है, आप जांच करते हो। और जब आपको समझ में आता हाँ नमक ठीक है, तब आप खाते हो या परोसते हो, किसी को खिलाते हो। हर रोज ये दुआ करो, ए खुदावंद, मुझे जांच कर, तूने मुझे जान, मेरा चाल चलन। अब मैं यहां घर में एक पत्नी के रूप में हूं, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में हूं, एक बेटी के रूप में हूं, एक पड़ोसी के रूप में हूं, एक काम करने वाले ऑफिसर के रूप में हूं। मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं प्रभु, मुझे जांच, मुझे बता प्रभु, मुझे बता प्रभु, मुझे सिखा प्रभु, कौन सी चीज ठीक है और कौन सी चीज ठीक नहीं है। मुझे बता प्रभु, मुझे जांच। दाऊद कहने लगा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। क्या आप कहोगे प्रभु तूने मुझे जांच लिया है? अगर नहीं कह सकते तो आज कहो, प्रभु मुझे जांच, और उन चीजों को निकाल, उन कमियों को मेरे जीवन से निकाल। और जब आप आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परखा हुआ विश्वास, आपका जांचा हुआ विश्वास आपको जय प्राप्त कराएगा। कोई दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की चीज आपको खुदा से कभी दूर नहीं कर सकती, परमेश्वर से कभी दूर नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप बिना जांचे जाकर आगे बढ़ रहे हो तो एक दिन ठोकर खा जाओगे, एक दिन धोखा खा जाओगे। बाइबल में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है, तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो, जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। हमें बहुत गौर से, बहुत गंभीरता से प्रभु को समझना पड़ेगा, इससे पहले कि वो दिन आए या प्रभु आकर हमें ले जाए अपने साथ। हम अपने आप को देखें, क्या हम उसके वचन के योग्य हैं कि नहीं। बाइबल में यही लिखा है। इस आयत को पढ़कर मैं दुआ करूंगा जल्दी से। बहुत अच्छी आयत ये मेरे को लगती है परमेश्वर के वचन की। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7, पहला पत्रस पहला अध्याय, नए नियम में मिलेगा, और उसका 7वां पद जल्दी से कोई पढ़ दे। पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां पद, कोई भी पढ़ सकता है जो पहले निकला। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जांचा हुआ विश्वास, परखा हुआ विश्वास। आगे पढ़िएगा। परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। लिखा है आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोने को कैसे तपाया जाता? आग में तपाया जाता। कितनी बार? 7 बार तपाया जाता। उस यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरो। कब? जब परखा हुआ विश्वास, जांचा हुआ विश्वास। और विश्वास बहुत छोटा सा शब्द है। अविश्वास रिश्तों को तोड़ देता है और विश्वास रिश्तों को बना देता है। और अगर शक और संदेह किसी के जीवन में आता है तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जो विश्वास में बना रहता है परमेश्वर उन्हें बरकत देता है। टेस्ट योर लाइफ, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें। किसी पर निर्भर ना हो, अपने प्रभु पर निर्भर हो। किसी को अपने आप को ना दिखाएं, अपने आप को रोज प्रभु को दिखाएं कि प्रभु मैं कैसा हूं। और अगर वो आपको आवाज दे रहा है मेरी बेटी मेरे बेटे, तो बाइबल में लिखा है उसके प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरोगे। हालेलुया। कोई एक ऐब नहीं निकाल पाएगा आपके अंदर, कोई एक कमी नहीं निकाल पाएगा आपके अंदर, क्योंकि आप रोज अपने आप को जांचते हो। क्षमा से, शांति से, आनंद से, प्रेम से, संतुष्टि से आप भरे रहो।
जो आपके पास है उस पर संतोष करो, लालच मत करो, जिद मत करो। आपके पिता के पास आपके लिए बहुत कुछ है। अपने आप को सिर्फ जांचें, अपने आप को देखें कि मैं उसके योग्य हूं कि नहीं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं हर एक जन के लिए प्रभु जो तेरे वचन को इस समय सुन रहा है। खुदावंद, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जब तू हमें परखता है तो हमें निर्मल और शुद्ध करता है, हमें पाक करता है। प्रभु, हम दुनिया में कहीं नहीं जाना चाहते, हम अपने आप को आपके हाथों में डालना चाहते। प्रभु, हमें अपने योग्य बना, हमारी मलिनता और कमियों को दूर कर। प्रभु, हमारे जीवन से बुरी आदतों को दूर कर। हर एक सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी, तेरा जीवन उनके जीवन में आने पाए, तेरी खुशी उनके जीवन में आने पाए, तेरे वचन के अनुसार वो चलने वाले हो सके। क्षमा कर, पवित्र कर और आगे बढ़ा। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।